वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा खालिक और सच्चा हमारा मालिक के सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके ज़िक्र मुबारक की इस खूबसूरत महफ़िल में मैं और आप जमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस महफ़िल में आकर दिली तौर पे खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जब बुज़ुर्गान दीन का उर्स का मौका हो और तकाज़ा ये हो कि आला हज़रत की तालीमात को बयान किया जाए, तो यकीनन आला हज़रत के यहाँ अक़ीदत भी सुभान अल्लाह, अक़ीदा भी सुभान अल्लाह, और ज़ात मुस्तफ़ा पे गैरत भी सुभान अल्लाह, और शरीयत मुस्तफ़ा पर पाबंदी भी सुभान अल्लाह। हर एतबार से जिसके यहाँ ज़ात रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने का दर्स मिलता है उसे इमाम अहमद रज़ा कहा जाता है। वो ज़ात जो आला हज़रत हैं, जो मुजद्दिद दीन व मिल्लत हैं, जो परवाना शम्अ रिसालत हैं, जो आलिम शरीयत हैं, जो मख़ज़न इल्म व हिकमत हैं, जो पैकर रुश्द व हिदायत हैं, जो ज़ियाउल मुहद्दिसीन हैं, जो वारिसुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, जो सिराजुल फ़ुक़हा वल मुहद्दिसीन हैं, जिनके बेशुमार अलक़ाब में से ये लक़ब अल्हम्दुलिल्लाह हम बार बार बयान करते हैं कि जो मौजज़तुम मिन मौजज़ातिन नबी हैं, वो सय्यदना इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। मैंने जो कहा, मुझे आके ये सुन के खुशी हुई। बंदा कहीं पहली बार जाए तो माहौल से वाकिफ़ नहीं होता, वाकिफ़ होते हुए ज़रा वक्त लग जाता है, बंदे को बहुत कुछ पूछना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, फिर उस माहौल के बारे में पता चलता है। लेकिन आला हज़रत उन शख्सियात में से एक हैं कि वो कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है। किसी के अक़ीदे को देखना हो, किसी के नज़रिए को देखना हो, किसी के फ़िक्र को देखना हो, तो आला हज़रत की ज़ात वो ज़ात है जिनका नाम ही काफ़ी है। आला हज़रत का मानने वाला हो और शरीयत का तारिक हो ही नहीं सकता। आला हज़रत का मानने वाला हो और अक़ीदा तौहीद उसका कमज़ोर हो, मुमकिन ही नहीं। आला हज़रत वाला हो और ज़ात रिसालत से अक़ीदे में ज़रा सी भी कहीं कमज़ोरी दिखा दे, मुमकिन ही नहीं। आला हज़रत का मानने वाला और हुज़ूर की अहले बैत को छोड़ दे, आला हज़रत का मानने वाला और हुज़ूर के अहले बैत का जिक्र सुन के दिल छोटा करे, अहले बैत का मानने वाला, आला हज़रत का मानने वाला हो और हुज़ूर की अहले बैत के बारे में दिल में बुग़्ज़ रखे, ये मुमकिन ही नहीं। आला हज़रत का ग़ुलाम हो और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा से उलझे, आला हज़रत का ग़ुलाम हो, अहले सुन्नत के जो मुसलमा अक़ायद हैं उनसे उलझे, आला हज़रत का ग़ुलाम हो और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी एक सहाबी का भी मुनकिर बन जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये जितने फूल हैं उनके गुलदस्ते का नाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आला हज़रत वो ज़ात हैं कि अगर उनको मसनद तदरीस पे देखा जाए तो सुभान अल्लाह, उनके सामने बैठ के ज़ानुए तलब मुस्तहक़ करने वाले उलमा हमें चार दांगे आलम में इल्म दीन की शम्मा रोशन करते हुए नजर आते हैं। अगर उनको मसनद इफ्ताह पे देखा जाए तो सुभान अल्लाह, अकायद बातला का रद्द करते नजर आते हैं। अकायद बातला का जहां रद्द करते नजर आते हैं, वहीं फ़िक़ी तौर पे उम्मत की वैसी रहनुमाई करते हैं कि फतावा रिज़विया जिसका आकाश है, फतावा रज़विया आज भी जाकर कोई पढ़ेगा, आज भी अगर कोई पढ़ेगा, आज भी उलमा के लिए, फ़ुक़हा के लिए, बड़े बड़े मुहक्किकीन के लिए
अंधेरी रात में चराग की मानित फतावा रिजविया उनके हाथ में होता है और क़यामत तक उम्मत की रहनुमाई करता रहेगा। अपने तो अपने हैं, अग़यार भी जब आला हजरत के अंदाज इस्तदलाल को देखते हैं, आला हजरत के जब इफ्ता को, जब फतवा को अग़यार भी देखते हैं तो ये मानने पे मजबूर हो जाते हैं तहकीक की दुनिया में भी जो हजरत आला हजरत है उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। अगर उनको जहाँ उनको अकायद के मामले में, जहाँ उनको इस फ़िक़ही मामलात में देखा जाए उम्मत की रहनुमाई करते हुए जिस तरफ कलम उठाया, सिर्फ नात में ही नहीं बल्कि वाक़अतन फ़िक़ह कलाम करते हुए देखा जाए, मुहद्दिस के तौर पे देखा जाए, मुफस्सिर के तौर पे देखा जाए, किसी एतबार से भी अगर आला हजरत की तहरीर को पढ़ा जाए तो ये बात माननी पड़ेगी जिस राह चल दिए हो सिक्के बेचा दिए हैं। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात। फिर आला हजरत का जो एक ख़ास खसूसियत है जिसकी वजह से सुन्नी झूमा करते हैं वो ये है कि जब भी रज़ात रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में अकीदे में किसी ने डंडी मारने की कोशिश की ना, किसी ने ज़ात रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में अकायद में कोई ऐसी बात की जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान के शाया नहीं है, तो आला हजरत ने अकायद बातिला को जो रद्द किया वो अपनी मिसाल आप है। अपनी मिसाल आप है आला हजरत का अकायद बातिला का रद्द करना और अहले सुन्नत के अकायद का, अहले सुन्नत के नजरियात का, अहले सुन्नत के एतकाद का जो दफा आला हजरत ने किया वो भी अपनी मिसाल आप है। जब लोगों ने तरह तरह की बोलियां शुरू की ना, जब नई नई बोलियां बोलने शुरू की, पहली बार जब इस तरह के फितने नमूदार होने लगे हिंद में, तरह तरह के जब अग़यार की बोलियां एक्सपोर्ट होने लगी और इंपोर्ट होने लगी हिंद के अंदर, कोई जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के इख्तियार पे इख्तिलाफ कर रहा है, कोई हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म पर इख्तिलाफ कर रहा है, कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर इख्तिलाफ कर रहा है, कोई हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने जैसा कह रहा है, कोई माज़ अल्लाह कह रहा है कि सिर्फ बड़े भाई जितना एहतराम करना है, कोई ये कह रहा है कि माज़ अल्लाह इल्म की नबी करते हुए ये कह रहा है माज़ अल्लाह जैसे किसी के बारे में कोई मिसाल दे, हम तो वो अल्फाज जुबान पे लाते हुए कांपते हैं जैसे कोई किसी के बारे में कहे कभी शैतान का इल्म फला से ज्यादा हो सकता है। जब इस तरह की बकवासें की जा रही थी, मंडियां लगाई जा रही थी बदअकीदगी की, जब कोई ये कह रहा है कि नमाज में माज़ अल्लाह ख्याल आ जाए हुजूर का तो नमाज टूट जाती है, कोई रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम को अपने जैसा बता रहा है, कोई इल्म का इख्तिलाफ कर रहा है, कोई हुजूर के इख्तियार का इख्तिलाफ कर रहा है, कोई हुजूर की हयात का इख्तिलाफ कर रहा है, तरह तरह से बोली बोलने जाने लगी। हुजूर अलैहिस्सलाम की जात के मामले में अकायद कमजोर करने के लिए लोग इस्लाम का लिबादा ओढ़ के आने लगे और बड़ी बड़ी किताबें लेके, बड़े बड़े थद्दे लेके बैठ गए, कहा ये हमारी बातों की दलील है, ये हमारी बातों की दलील है। आला हजरत ने कहा वो रजा के नेज़े की मार है, जिसको तुम अपनी तहकीक का समंदर समझ रहे हो ना, वो रजा के नेज़े की मार है कि अतू के सीने में गार है। और सिर्फ कहा नहीं, मेरे इमाम के एक एक बात पर रिसाले पढ़ो, अकायद बातिला का जो रद्द किया उसको पढ़ो, अकायद बातिला वालों के ऊपर जो शरई हुक्म सादिर किया वो पढ़ो। 100 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, 100 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, ना उनके अब्बे जवाब दे सके, ना आज तक नस्लें जवाब दे सकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने साबित किया ये अकीदा कोई हिंद में तरतीब दिया हुआ अकीदा नहीं है, ये अकीदा कोई बरेली में तरतीब दिया गया अकीदा नहीं है, ये अकीदा कोई बरे सगीर में तरतीब दिया गया अकीदा नहीं है। यही वो अकीदा है, यही वो मसलक है, यही वो नजरिया है जिसकी कड़ी 1450 साल के तसलसल में जुड़ी नजर आती है। फिक्र रजा ये है, फिक्र रजा ये है कि ज़ात रिसालत से आंखें बंद करके मोहब्बत की जाए। फिक्र रजा ये है कि हर मामले में अपने अकीदे को मुकद्दम रखा जाए। फिक्र रजा ये है, आला हज़रत ने तमहीदुल ईमान में कहा कि अगर तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे पीर मुर्शिद हैं, तुम्हारे उस्ताद हैं, तुम्हारे बड़े हैं, सबका एहतराम करो, सबका एहतराम लाजिम है। लेकिन अगर किसी से जर्रा बराबर भी हुजूर के मामले में अकीदा कमजोर नजर आए, अगर कोई जर्रा बराबर भी हुजूर के मामले में गलत बोलता नजर आए, अगर कोई जरा भी हुजूर अलैहिस्सलाम के मामले में अकीदा कमजोर रखा हो, तुम्हारा पीर हो, तुम्हारा उस्ताद हो, तुम्हारे वालिदैन हो, तुम्हारी औलाद हो, उनकी मोहब्बत को दिल से ऐसे निकाल के बाहर कर दो जैसे मक्खी को दूध से निकाल के फेंक दिया जाता है। कहा दिल वो रखला है जो हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से सबसे पहले आबाद नजर आए। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, यह है फिक्र रजा का दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। फिक्र
ज़िक्र रज़ा ये है कि जब ज़ात रिसालत की बारी आए और फिर हुजूर के साथ मुंसलिक जितनी भी निस्बतें हैं सबका हया भी करना है, एहतराम भी करना है, दिफा भी करना है और अकीदा अहले सुन्नत को ही अकीदा हक जानना है, इस पर कायम रहना है। यही वो रास्ता है जिससे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मिलेगी। जब लोगों ने तरह तरह के अपनी मर्जी के बातें करना शुरू की, इस पर हमारा पूरा खिताब मौजूद है, उसको आप टीवी के खिताबात में सुन सकते हैं। पूरा गुफ्तगू हमारी मौजूद है कि कंजुल ईमान का अगर तकाबली जायजा लिया जाए, जिस हालात में आला हजरत ने तर्जुमा फरमाया, जब लोगों ने अपनी मनपसंद कुरान का तर्जुमा करना शुरू किया, मनपसंद तर्जुमे करने शुरू किए, अल्फाज के जरिए अपनी बातों को आगे लाना चाह रहे हैं, अपनी बात अकीदगियों को गलत तर्जुमे कर रहे हैं, आला हजरत ने उस वक्त कंजुल ईमान तर्जुमा किया। जब पढ़ के पता चलता है कि ये लिखने वाला आम बंदा नहीं है, बल्कि हकीकतन ये लिखने वाला वो आदमी है कि जिसके आगे चेहरा-ए मुस्तफा असल कुरान है। आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कंजुल ईमान तर्जुमा लिखा और वो तर्जुमा भी ऐसा जो पढ़ने वाले के दिल में साहिब कुरान की मोहब्बत घर कर जाए। अल्लाह अकबर। चंद बातें आला हजरत की आपके आगे रखता हूँ, उसमें आला हजरत का जिक्र भी होगा। उनका दिन मुझे कहा गया कि आला हजरत के उन्वान पे खिताब करना है, क्योंकि 10 शवाल आला हजरत का यौम है, यौम विलादत है माशाअल्लाह। तो चंद बातें जिसमें आला हजरत का भी जिक्र होता रहेगा, अकीदे का भी जिक्र होता रहेगा और आला हजरत का इश्क मुस्तफा कैसा था और उस पर भी कलाम होता रहेगा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम के इख्तियार के मामले में लोगों ने इख्तिलाफ किया ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम मुख्तार कुल नहीं है, माज़अल्लाह कहा कि आका अलैहिस्सलाम को मुख्तार कुल कहना ये शिरक है। आला हजरत ने कहा मालिक कुल कहना शिरक है। आला हजरत ने कहा ये तो हमारा अकीदा है, ये तो हमारा नजरिया है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए। सिर्फ अशार पे बात नहीं करेंगे, अशार तो हमारे ज़ौक़ के लिए होते हैं, इश्क मुस्तफा बढ़ाने के लिए होते हैं। आला हजरत ने जो नाकाबिल तरदीद दलाइल दिए उन पे चंद बात आपसे करता हूँ। पहले एक बार कहो ना किस किस का ये नजरिया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। और हम ये नहीं कहते कि इसलिए हाथ उठाओ कि जिसका अकीदा नहीं है उसके यहाँ पीछे पड़ जाए। अगर कोई यहाँ अकीदा नहीं रखने वाला बैठा, इंशाअल्लाह आला हजरत के गुलामों से, आला हजरत के चाहने वालों से, आला हजरत के मानने वालों से अकीदा सुनेगा, जाते वक्त वो भी पढ़ता हुआ जाएगा कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत कहते हैं हुजूर मुख्तार कुल नहीं है, ये बोली बोलते। आला हजरत कहते हैं हमारा तो ये नजरिया है, वही हाकिम बराया, वही कासिम अताया, वही दाफ़े ए बलाया, वही शाफ़े ए खताया, कोई उनसा कौन आया। और आज आपको पता है आजकल लोगों को उलमा से ज्यादा सोशल मीडिया से दीन सीखने की आदत होती है। नौजवान सोशल मीडिया पे किसी का भी इंतखाब कर लेते हैं, अकेले कमरे में कैमरा लगाए बैठा हो, जो भी हो, ना उसकी निस्बत का पता, ना नसब का पता, ना किसी बात का पता, ना उसकी कोई बात है, सिर्फ उसी को सुनते जा रहे। भाई इसको क्यों सुन रहे हो? नई बात करता है। हमें नई बातें नहीं चाहिए दीन में, हमें दीन में वो बातें चाहिए जिनका तसलसल 1450 साल से जुड़ता नजर आए। हाँ नई बात करनी है तो जदीद मसाइल को दीन के साथ रिलेट करके बयान करो। हाँ नई बातें करनी है तो आज के इस दौर की रफ्तार को मद्देनजर रखो और बताओ कि दीन इस्लाम किस तरह हर बात में रेलेवेंट है, उस तरह नई बात करो। नए अकीदे नहीं चाहिए, अकीदे हमें वही चाहिए जो 1450 साल के तसलसल से जुड़ते नजर आते हैं। आज कोई बैठ के कभी हुजूर से मांगना माज़अल्लाह शिर्क है। और नौजवानों की अगर कोई ऐसी चीज नजर से गुजरी है तो फर्ज बनता है जाके अपने उलमा से सवाल करो। उलमा यकीनन सवाल को वेलकम करते हैं और जवाब लोग हुजूर अलैहिस्सलाम को मुख्तार कुल मानते हैं तो कैसे मानते हैं? हाँ हुजूर मुख्तार कुल है। आला हजरत से जब सवाल हुआ कि क्या हुजूर को मुख्तार कुल कहना शिर्क तो नहीं है, आला हजरत ने क्या खूब कलाम किया। 44 आयात और 240 हदीस पर मुश्तमिल रसाला लिखा जिसका उन्वान था कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को मुख्तार कुल बनाया है। सबसे पहले आला हजरत आयत लिखते हैं, आयत नकल करते हैं, नगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, उनको दौलतमंद किया। तर्जुमा देखो मेरे इमाम का, सुभान अल्लाह। उनको दौलतमंद किया अल्लाह ने और उसके रसूल ने अपने फजल से। आला हजरत कहते हैं कहां गए वो लोग जो कहते हैं कि हुजूर को देने का इख्तियार नहीं? कहां गए वो लोग जो ये कहते हैं कि हुजूर देने वाले नहीं? आला हजरत कहते हैं अनगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही में अल्लाह ने जैसे खुद को दौलतमंद करने वाला कहा वैसे ही अपने हबीब को भी दौलतमंद करने वाला कहा। जैसे खुद को देने वाला कहा वैसे ही अपने हबीब को भी देने वाला कहा। आला हजरत कहते हैं हाँ यही वो मकाम है कि गैज में जल जाए बेदीनों के दिल। आला हजरत ने कहा अगर तुम कहते हो हुजूर दौलतमंद नहीं करते तो कुरान हिस्ट्री की बुक तो नहीं है। अल्लाह जैसे खुद को
दौलतमंद करने वाला कह रहा है, वैसे ही अपने हबीब को भी दौलतमंद करने वाला कह रहा है। आला हजरत कहते हैं इससे साबित हुआ कि अगर कोई ऐसा जुमला कहे, आला हजरत मिसाल के तौर पे जुमला लगते हैं कि या रसूल अल्लाह अहमद रजा को और अहले सुन्नत को अपने बदल से गनी कर दे, आला हजरत कहते हैं ये जायज ही नहीं होगा, ये तो कुरान के ऐन मुताबिक होगा। समझ आ रही है? आला हजरत कहते हैं मैं गदा तू बादशाह, भर दे पे आला नूर का। एक बार मेरे साथ कहो ना, मैं गदा तू बादशाह। आला हजरत का कलाम सुनते ही मजे को मजा नहीं आ जाता। जरा एक बार सब कहो, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पे आला नूर का, नूर दिन दो ना तेरा दे डाल सदका नूर का। मेरे साथ कहो ना, नूर दिल दो ना तेरा दे डाल सदका, अल्लाहु अकबर, नूर दिन दो ना तेरा। और आला हज़रत कहते हैं ये हुजूर से मांगने की जो चस है ना, ये हुजूर की खैरात की जो चस है, ये जो हुजूर का दरबार के कतारें लगाने की चस है, ये सिर्फ हमें ही नहीं है। आ रहा है आदमी, ये जिब्राइल की बात हो रही है। आ रहा है आदमी बनकर फरिश्ता नूर का, आ रहा है आदमी बनकर फरिश्ता नूर का, तायरे सिदरा को आया है चस्का नूर का, तायरे सिदरा को आया है चस्का नूर। आला हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इख्तियार पर कलाम करते हुए कहते हैं, आला हज़रत कहते हैं मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार पर सवाल किया जाए। आला हज़रत कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, आला हज़रत ने हदीस से बुखारी नकल की, बिलखुसूस जो जवान हुजूर के इख्तियार के बारे में सवाल करते हैं उनके पेश नज़र ये हदीस होनी चाहिए। और यह बात भी होनी चाहिए कि हम हुजूर को देने वाला मानते हैं बिइज़्निल्लाह। जब हम अल्लाह को देने वाला मांगते हैं तो उसमें अकीदा क्या होता है कि अल्लाह ज़ाती खजाने से देगा, ज़ाती इख्तियार से देगा। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम को देने वाला मानते हैं तो बिइज़्निल्लाह मानते हैं कि हुजूर अल्लाह की अता से देने वाले हैं, अल्लाह की अता से अता फरमाएंगे, अल्लाह की अता से मुश्किल कुशाई फरमाएंगे। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम फरमान है, सूरह आले इमरान में अल्लाह जिक्र कर रहा है कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, मैं अंधों को बिनाई देता हूँ, मैं बीमारों को शिफा देता हूँ। ये सारे किसके करने वाले काम हैं? अल्लाह के करने वाले काम हैं। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं ये करता हूँ। माज़ अल्लाह का ये शिर्क की तालीम दी जा रही है, हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो आगे कह रहे हैं बिइज़्निल्लाह। तो पता चला कि अगर अंबिया के इख्तियार को मिन दूनिल्लाह, अल्लाह की मर्जी के बगैर माना जाए तो बिलाशुबा उसको शिर्क कहा जाएगा। लेकिन अगर अंबिया के बिइज़्निल्लाह इख्तियार का इनकार किया जाए तो ये कुरान का इनकार होगा। पूछा भाई मुर्दे जिंदा कौन करता है? कहता है अल्लाह। पूछा भाई बीमारी से शिफा कौन देता है? कहा अल्लाह। कहा ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ये मैं करता हूँ। बोला सुना नहीं, वो बिइज़्निल्लाह करते हैं। मैंने कहा बिइज़्निल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को तो मुश्किल कुशा मान रहे हो, बिइज़्निल्लाह ईसा के इमाम को मुश्किल कुशा मानते मुश्किल हो रही है। आ जाओ सुनो, अगर ईसा मुश्किल कुशा है तो हमारे नबी तो ईसा के भी इमाम है, मूसा के भी इमाम है, इब्राहिम के भी इमाम है। ये तो वो है जिसके तलवों का धोवल है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। अल्लाहु अकबर। हम अंबिया के इख्तियार को बिइज़्निल्लाह कहते हैं। एक फतवा याद हो गया शिर्क का, जिधर जगह मिले, जिधर बात मौका मिले, ये भी मुशरिक, वो भी मुशरिक, वो भी मुशरिक। और मैंने कहा तौहीद बयान करने का अगर इतना शौक है
तो जाओ अपने यूनिवर्सिटियों में जाके मुल्हिदों के सवालों का जवाब दो, वो भी तुम नहीं दोगे, वो भी इंशाअल्लाह हमारे मसलक ही देगा। और अगर ये जानना चाहते हो शिर्क क्या है, तो शिर्क बिल्दूलिल्लाह होता है। मेरा बच्चा, अंबिया का इख्तियार बिइज़्निल्लाह मानना शिर्क नहीं है, बिइज़्निल्लाह वाले इख्तियार का इनकार करना, कुरान के मिजाज का इनकार करना। अब सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार अक़दस, बुखारी की हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे जमीन के तमाम खजानों की चाबियां अता फरमा दी। क्या फरमाया? अल्लाह ने मुझे जमीन के तमाम खजानों की चाबियां अता फरमाई हैं। अब यहां पर आला हजरत तबसरा फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं कि हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि अल्लाह ने मुझे इल्म की चाबी दी, ये नहीं फरमाया कि मुझे रिज़्क़ की चाबी दी, ये नहीं फरमाया कि मुझे जन्नत की चाबी दी, ये नहीं फरमाया कि मुझे औलाद की चाबी दी। आला हजरत कहते हैं हुजूर ने मुतलकन फरमाया कि मुझे तमाम खजानों की चाबी दी। आला हजरत ने कहा जिसके हाथ में कुंजी हो कुफल उसके कब्जे में होता है, जिसके हाथ में चाबी हो ताला उसके इख्तियार में होता है, जब चाहे खोले जब चाहे ना खोले। आला हजरत कहते हैं इस हदीस से दो बातें पता चल गई। एक तो यह पता चली कि खजानों का मालिक हकीकी अल्लाह है, हुजूर अलैहिस्सलाम को उन खजानों पे तसर्रुफ है। शिर्क तो यहीं पे अकीदा खत्म हो गया। शिर्क तब होता जब हम खालिक हकीकी या मालिक हकीकी हुजूर को कहते। खालिक हकीकी भी कौन है? अल्लाह। और खजानों का मालिक हकीकी भी कौन है? अल्लाह। आला हजरत कहते हैं इस हदीस से पता चला कि खजानों का मालिक हकीकी अल्लाह है, लेकिन हुजूर को अल्लाह ताला ने यह इजाजत दी है कि जिसको तकसीम फरमाएंगे मेरे हबीब आप फरमाएंगे, जैसे बुखारी की ही हदीस में हुजूर फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। आला हजरत कहते हैं अब पता चला हुजूर से मांगना शिर्क नहीं है, बल्कि खजानों का खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है। अल्लाह ने तकसीम की जिम्मेदारी हुजूर की लगाई है। जैसे तुम डॉक्टर के पास जाते हो, कोई पूछे यहाँ क्या करने आए हो, कहा बीमार हो गया हो, कहा शिफा डॉक्टर ने देनी है, कहा नहीं शिफा तो अल्लाह देगा, कहा फिर यहाँ काहे को मगज खपा रहे हो, जब शिफा अल्लाह ने देनी है तो डॉक्टर के पास क्या लेने आए हो, कहा शिफा अल्लाह ने देनी है, जरिया इसका इलाज बनेगा। आला हज़रत कहते हैं डॉक्टर जरिया बने तो समझ आता है, अल्लाह का हबीब जरिया बने तो तुम्हें शिर्क लगता है। आला हजरत कहते हैं खजाने अल्लाह के, लेकिन चाबी हुजूर के पास है। जिसके पास चाबी हो ताला उसके इख्तियार में होता है। यह हदीस बता रही है रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, लेकिन दरवाजा मुस्तफा का है। नेमत देने वाला अल्लाह है, लेकिन चाबी मुस्तफा के पास है। जन्नत देने वाला अल्लाह है, लेकिन चाबी मुस्तफा के पास है। औलाद देने वाला अल्लाह है, लेकिन चाबी मुस्तफा के पास है। रब के खजानों से जिसको जो मिलेगा वो दस्ते मुस्तफा से मिलेगा। और यहाँ बुखारी की इस हदीस की तशरीह करते हुए अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी ने कहा, इमाम अब्दुर रऊफ मनावी कहते हैं कि इस हदीस से मुझे यह समझ में आया है कि अल्लाह ने ऐलान फरमाया है कि अब क़यामत तक अल्लाह के खजानों से कोई चीज नहीं निकलेगी जब तक खजानों में दस्ते मुस्तफा नहीं जाएगा। जो कुछ तकसीम होना है वो दस्ते मुस्तफा से तकसीम होना है। आला हज़रत ने कहा ना इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मोती। बल्कि एक बार कहो रब है मोती, ये है कासर, रब है मोती, ये है कासर, रब है मोती, ये है कासर, इसको उसका है खिलाते, ये है इसको उसका है खिलाते। अब एक बार हाथ उठा के बताओ किस किस का यह ईमान है कि हर कुंजी हमारे हुजूर के हाथ में है। एक बार जरा आला हजरत के आवाज में कहो ना, इनके हाथ में हर कुंजी है, इनके हाथ में हर कुंजी है, इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये है, मालिक कुल कहलाते ये है, मालिक कुल कहलाते ये है। एक
शेर इसका पढ़ो और फिर आपकी बात को मुकम्मल करें। मालिक के कुल के लाते ये है कसरे दनातन सुम्मा दना फततल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। ये उस कसरे दना की बात हो रही है। कसरे दना तक, वो कसरे दना तक किसकी रसाई, कसरे दना तक किसकी रसाई, कसरे दना तक किसकी रसाई। जाते ये है आते ये है, जाते ये है आते ये है, जाते ये है आते ये है, जाते ये ना आते ये है, जाते ये है आते। और लाख बलाए करोड़ों दुश्मन, जिसका अकीदा आला हजरत वाला होना, वो फिर घबराए बगैर बात करता है और फिर सीला ताल के कहता है लाख बनाए करोड़ों दुश्मन, लाख बनाए करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए बचाते ये है, कौन बचाए बचाते ये। अव्वल तो हज़रत इसकी जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपने जबरदस्ती रखनी है तो वैसे ही रामनाथ रख दो। समझ आ रही है? वो मुझे बड़ा मुश्किल होता है। वो एक तो गुफ्तगू हो रही होती है, ऊपर से वो नोटों की बात। आपको पता है नाथ खानों को तो जोश ही तब आता है, जितने नोट फोंकोगे उतना वो नाथ खानों को जज्बा जोश, और वो शेर अगला नहीं पड़ता जब तक वो चलता रहता है। समझ आ रही है? मुझे फिर असल में हमें जब कोई ये ना सोचना कि शायद हम इसके लिए पढ़ रहे हैं, या कोई ये ना सोचे कि हमारे ये अकीदे जो बयान हो रहे हैं, पीछे एक बंदा पेट्रोल पर ही जा रहे हैं और अगों बयान हो रहा है। नहीं, सुनने वाले को पता हो दाद भी मदीने से आती है और इमदाद भी मदीने से आती है। आपको खुद ही बखेर के खुद ही समेटने हैं। तो नाथ खानों के ऊपर भी जब मेरा तो मशवरा यह है कि वैसे ही एक आप जब उसको इतना भारी लिफाफा देते हो तो फिर इसकी ज़रूरत ऊपर नहीं होती, बैठ के अदब से नात शरीफ सुना कर। और दूसरा, जब नाथ खान के ऊपर अगर फेंकने का आपको ज़्यादा शौक है, बेहतर तो यह है कि वही मदरसे में जाके दे दें। उसको तो लिफाफा दे दिया है, वही मस्जिद में जाके दे दें, जो आपका इमाम मस्जिद है उसको जाके दे दें। समझ आ रही है? एक तो ये बेहतर होगा, मदरसे में दीजिए, मस्जिद में दीजिए, दीन के कामों में दीजिए, बाहर किसी गरीब को दे दीजिए। समझ आ रही? वो तो कह रहा है मुझे कोई चीज चाहिए ही नहीं, मेरे लिए तो ये काफी है। उसका काम तो लिफाफे में वैसे भी पूरा हो जाता है। समझ आ रही है? वो ऐसे हल्के लिफाफे में तो आता ही नहीं है। और अगर बहुत ही शौक है, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा खिदमत दीन हो रही है नाथ खान को पैसे देने में, तो जाके अदब से तमीज से जाके वहां पर जाके रख दिए जाए और वो लेके चला जाएगा, छोड़ के दो किसी सूरत भी नहीं जाएगा। अब एक बार मेरे साथ जरा ज़ौक़ में बोलो ना, क्या कह रहे हो? जल्दी से आगे चलो, आपके लिए नहीं कह रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूं। नहीं, आप तो माशाल्लाह मुझे इस बात पर यकीन है कि खालिसतन हुजूर की मोहब्बत में पढ़ते हैं। ये हैं और इन जैसे कई नाथ ख़्वान हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ कि वो वाक़अतन हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में पढ़ते हैं। अब ज़बरदस्ती कोई फेंके, जिस तरह मैंने भी 6 दफ़ा मना किया, तो फिर क्या किया जा सकता है? एक बार मेरे साथ कहो, फैज़े जलील इनका फैज़े जलील हज़रत खलील से पूछो, फैज़े जलील खलील से पूछो, फैज़े जलील खलील से पूछो। इनके बारे में पूछना है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछो। आग में बाग खिलाते ये है लाख बलाए करोड़ों दुश्मन, लाख बलाए करोड़ों दुश्मन, लाख बलाए करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए बचाते ये है, कौन बचाए बचाते
वजीराबाद खिताब करना है अभी, और उससे आगे सुबह 10 बजे चुरा शरीफ में उर्स है, वहां भी पहुंचना है। बस मैं गुफ्तगू को इख्तिताम पे लेके जा रहा हूँ। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के इल्म के बारे में सवाल हुआ। अब इसमें तो मेरे पास वक्त होता तो दौलतुल मकिया का तफसील से कलाम करता उस पर, लेकिन इशारा की एक दो बातों पे दे के गुजर जाते हैं। हुजूर के इल्म पर इख्तिलाफ हुआ। लोगों ने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम को इल्म गैब नहीं है। आला हज़रत ने कहा इल्म गैब नहीं है। आला हज़रत ने कहा और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। कहा भाई हुजूर को इल्म गैब नहीं। आला हज़रत ने कहा बेवकूफ हो, किसकी बात कर रहे हो? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, तुमसे निहा हो भला। जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये भी कोई बात है? अल्लाह ने कहा माँ कर वमा यकून, जो हो गया और जो होना है तमाम की खबरें अल्लाह ताला ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। यके बाद दीगर 3 रिसाले लिख दिए इल्म मुस्तफ़ा पर। आला हज़रत की एक बात आपको इसमें बड़ी तवज्जो से सुनिए। आला हज़रत कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जब इस पूरी दुनिया का जिक्र किया तो फरमाया कुल मताहुद दुनिया कलील। ये पूरी जो है ये कलील है, थोड़ी है। इसका इल्म कलील, इसका इख्तियार कलील, इसकी मालूमात कलील, ये सब कुछ कलील है। पूरी दुनिया का इल्म एक तरफ रख दो तो आला हज़रत कहते हैं ये सब कलील है। और जब हुजूर के इल्म की बारी आती है अल्लाह ने फरमाया, आला हज़रत कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कुल मताहुद दुनिया कलील। जब पूरी दुनिया का इल्म एक तरफ रख दो अल्लाह फरमाता है कि ये कलील है। और अकेले हुजूर के इल्म पर बात हो तो अल्लाह ताला फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको सिखा दिया वो सब कुछ जो आप नहीं जानते थे। एक तो यहाँ कहा कि जब भी हुजूर के इल्म पर कोई भी सवालिया निशान रखेगा ना, हुजूर ये जानते हैं, अल्लाह फरमाएगा मैंने सिखाया जो नहीं जानते थे। हुजूर वो जानते हैं, अल्लाह फरमाता है मैंने सिखाया जो नहीं जानते थे। कहा इल्म मुस्तफ़ा की जिम्मेदारी हुजूर की नहीं है, इल्म मुस्तफ़ा की जिम्मेदारी अल्लाह की है। अब कोई हुजूर के इल्म में अगर नक्श निकालेगा वो हुजूर के सीखने में ही नहीं बल्कि अल्लाह के सिखाने में माअल्लाह नक्श निकाल रहा है। कहा एक तो अल्लमका मा लम तकुन तअलम, हबीब आपको सिखा दिया वो सब कुछ हमने जो आप नहीं जानते थे। आगे अल्लाह ने फरमाया वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ये जो आपका इल्म है ना ये अल्लाह का आप पर फजले अजीम है। आला हज़रत कहते हैं आम छोटी छोटी चीजों पे एहसान जतलाना और उनको मेंशन करना ये अल्लाह की शान के शाया नहीं है। आला हज़रत कहते हैं बादशाह किसी को अगर छोटी सी खैरात दे और उसको मेंशन करे ये बादशाह की शान के खिलाफ है। आप नहीं समझ रहे, आप यहां से बाहर जा रहे हो या आप सबको एक एक थैली लंगर की भर के दे दे और एक बंदे को उतनी ही थैली भर के दें और कहें कि देखो हमने तुम पे अजीम का काम किया कि तुम्हें ये थैली दी। वो कहेगा भाई सिर्फ मुझे ही तो नहीं दी, सबको इतना मिला है, एक मुझे क्यों मेंशन किया जा रहा है? कहा कि छोटी छोटी चीजों पे एहसान जताना ये बादशाह की शान के शाया नहीं होता। अगर सबको उतना मिला हो तो फिर सबका कहा जाए कलील है और एक को कहा जाए कि तेरा फजले अजीम है, ये बात समझने आने वाली नहीं है। अगर फजले अजीम किसी एक के इल्म को कहा जा रहा हो उसके लिए जरूरी है कि सबका इल्म उसके आगे कतरा हो और उसका इल्म समुंदर हो, तब कहा जाए कि तेरा इल्म फजले अजीम है। कहा अगर हुजूर का इल्म बाकी मखलूक के बराबर होता तो फिर फजले अजीम यहाँ कैसे कहा जाता? फजले अजीम तब कहला बनता था जब मखलूक का इल्म कतरा और हुजूर का इल्म समंदर हो। आला हजरत कहते हैं कि अल्लाह ने पूरी दुनिया के इल्म को कहा कि तुम्हारा इल्म कलील है, अकेले अपने हबीब को कहा वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, आपका इल्म आप पर मेरा फजले अजीम है। आला हजरत कह रहे हैं ये बात साबित कर रही है कि तमाम मखलूक का इल्म कितना है तो मेरे हुजूर का इल्म समुंदर से भी ज्यादा है। समझ आई है? और कतअन हमारा यह अकीदा नहीं है कि हुजूर का इल्म तमाम मालूमात इलाही पे मुहित है। यह अकीदा रखना आला हजरत ने कहा शिर्क पर मबनी होगा कि हुजूर का इल्म तमाम मालूमात इलाही पर मुहित है। आला हजरत ने कहा और यह भी हमारा अकीदा नहीं है कि हुजूर का इल्म बेअताई है। हम ये नहीं कहते हाँ
हम कहते हैं कि हुजूर को इल्म सिखाने वाला कोई नहीं, लेकिन साथ कहते हैं मगर अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाने वाला मखलूक में और कोई नहीं है, और लेकिन हुजूर का इल्म बेअताई नहीं है। हुजूर का जितना इल्म है वो अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा है, और अल्लाह ने हुजूर को इल्म अता फरमाया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया। और ये तो देखो बहुत छोटा सवाल है। आइंदा आपसे कोई कहना हुजूर अलैहिस्सलाम को इल्म गैब है या नहीं है, तो ये तो बहुत छोटा सवाल है। आप बताइए, आपके इल्म का सोर्स क्या है? कॉलेज। आपके इल्म का सोर्स क्या है? मदरसा। आपके इल्म का सोर्स है स्कूल। इन सब चीजों का ताल्लुक आलम दुनिया के साथ है। बताइए नबी के इल्म का सोर्स क्या होता है? वही। और वही का ताल्लुक आलम दुनिया से है या आलम गैब से है? वही का ताल्लुक आलम गैब से है। तो जिसके इल्म का सोर्स ही आलम गैब है, उसको इल्म गैब नहीं तो भाई किसको इल्म गैब होगा? शिर्क तब हो जब तमाम मालूमात इलाही पर मुहीत कहा जाए। शिर्क तब हो जब बेअताई कहा जाए। हम ना तमाम मालूमात इलाही पर मुहीत कहते हैं, यानी ये नहीं कहते कि जितना इल्म अल्लाह को है बे नहीं उतना इल्म हुजूर को है। ये अकीदा हमारा नहीं है। और ये अकीदा भी हमारा नहीं है कि जिस तरह अल्लाह का इल्म बेअताई है उस तरह हुजूर का इल्म भी बेअताई है। हुजूर का इल्म अल्लाह का अता करता है, और अल्लाह के इल्म से आला हजरत कहते हैं कि किसी के भी इल्म की मिसाल इतनी भी नहीं दी जा सकती जितना समुंदर के आगे कतरा या कतरे का 1000वां हिस्सा अल्लाह के इल्म के साथ किसी की ऐसी मिसाल भी दी नहीं जा सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रखे। फिर आला हजरत से कोई पूछे कि अहले बैत कौन है? आला हजरत से कोई पूछे कि अहले बैत रसूल के बारे में क्या है, तो आला हजरत कहते हैं कि मैं अहमद रजा। या आला हजरत के अल्फाज हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि मैं अहमद रजा अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानाज़ादे कोहना हूँ, खानदानी गुलाम हूँ। और आला हजरत कहते हैं कि इन्हीं को अपने लिए वसीला नजात जानता हूँ, और अपनी किताबों में मेरी छप चुका है कि अहमद रजा का वसीला नजात दुनिया और आखिरत में हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतार है। आला हजरत कहते हैं अहले बैत अतार सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा। सुनो, मौला कायनात मौला अली शेर खुदा हसनैन करीमैन। आला हजरत कहते हैं ये तो बहुत बुलंद जात है। आला हजरत कहते हैं सैयदा ज़हरा की आल मुबारक क़यामत तक आने वाली जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की औलाद सैयदा ज़हरा पाक। हुज़ूर ने फरमाया हर बाप का नसब बेटे से चलता है, मेरा नसब मेरी बेटी सैयदा फातिमा से चलेगा। मौला कायनात की वो औलाद जो सैयदा पाक से, समझ आ रही है? सैयदा पाक की औलाद हुजूर की औलाद जो क़यामत तक आने वाली है। आला हजरत कहते हैं उनकी तौहीन उनके नसब के उस पे करना कुफर है। समझ आ रही है? आला हजरत कहते हैं पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदस अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। वो बतूल जगर पार आए मुस्तफ़ा हुजरा आ रहा है इफ़अत पे लाखों सलाम। देखो अब अहले बैत का जिक्र हुआ तो रहमत बरसना शुरू हो गई। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और जब हजरात सहाबा की बात हो तो आला हजरत कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के एक भी सहाबी की तौहीन करने वाला सुन्नी नहीं रहता। आला हजरत कहते हैं हुजूर के सहाबा को तौहीन करने वाला अहले सुन्नत के दायरे से खारिज हो जाता है। आला हजरत कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के एक भी सहाबी के ऊपर तौहीन अलमेज अल्फाज कहना या अदालतें लगाना जायज़ नहीं है। आला हजरत कहते हैं तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में नाजुक राय रखे उसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। और फिर आला हजरत कहते हैं अहले सुन्नत के लिए यह अकीदा रखना भी लाजिम है कि जो अफजलियत का मर्तबा है अफजलुल बशर बाद अंबिया सय्यदना अबू बकर सिद्दीक है, और फिर सय्यदना उमर बिन खत्ताब है, जैसे बुखारी में मौजूद है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने हजरत मौला अली से पूछा, ये बुखारी में है, कि अंबिया के बाद सबसे अफजल कौन है? मौला अली बाबुल मदीनतुल इल्म शेर खुदा। सय्यदना अली ने जवाब दिया अबू बकर सिद्दीक का। फिर कहा सुम्मा उमर। आला हजरत कहते हैं इस अकीदे से मुनहरिफ भी जो है वो अहले सुन्नत के अकायद से मुनहरिफ हो रहा है। अल्लाह ताला हमें हुजूर के अहले बैत का भी गुलाम रखे, हुजूर के सहाबा का भी गुलाम रखे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है
और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। दौरान गुफ्तगू मुझसे जो भी गलती हुई मैं सिद्क़ के दिल से अल्लाह के हुजूर तौबा करता हूँ।